एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा टफ है। y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा, ये वाला तो मैं मौत आ जाएगी। चलो फटाफट करके दिखा दो। तुम्हारे बेटा आगे कमजोर है, तुम वहां बैठ जाओ ना, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। तो तुम उधर बैठ जाओ ना, पीछे बैठ जाओ। लाइट तो जलाओ भाई, मैं लाइट वीडियो के लिए बना रखा है। बेटा रिंग लाइट है मेरे पास, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। कर चुका हूँ मैं सब। फटाफट ए और अबे नोट्स नहीं खोलने, इसका निकाल के दिखाओ। हाँ इसे तो पूछ रहा हूँ। यहाँ पर आर से कोई मतलब नहीं है, आज मैंने बता दिया लास्ट क्लास में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। फटाफट करके दो, 2 मिनट्स का टाइम है। फोन बंद कर दो, फोन बंद कर दो। क्यों 1 सेकेंड? सारे मैसेज तुम्हें क्लास में याद आते हैं। इसमें ए और बी के डायमेंशंस निकालने हैं। ए का बी का तो एल क्यूब है और ए का क्या है? L6 है। L6 होगा, L6 को उधर ले गए तो L5 होगा। L5 ML5 T-2 2 हाँ तो ये बहुत आसान सा है। इसके डायमेंशंस के इक्वल तुम्हें किसके बराबर करना है? इसके डायमेंशंस को, क्योंकि अगर प्रेशर में कोई चीज ऐड हो रही है तो उसके डायमेंशन प्रेशर के सेम होने चाहिए। वॉल्यूम में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसके, यहाँ पर आर्टिस्ट का मतलब था नहीं कोई, ये तो मुझे प्रिंसिपल। तुम लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हो, मास में मास को ऐड, हाँ फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हो, प्रेशर में प्रेशर को ऐड कर सकते हो। तो अगर ऐड कर पा रहे हो तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो तो दोनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बट क्या दिस रूल इज वैलिड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो? नो, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन में रूल फॉलो होता है। ठीक है, पहला केस समझ आ गया कि अच्छा एक और चीज मैंने बता दिया था, इफ अ फॉर्मूला इज करेक्ट देन इट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, बट इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट डजंट मीन दैट इट इज करेक्ट। फॉर्मूला सही है तो डायमेंशनली करेक्ट होना उसके लिए कंपलसरी है, बट कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो फॉर्मूला करेक्ट से कोई कंपल्शन, जैसे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर है, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और वैसे भी करेक्ट है। पर s इक्वल टू यूटी प्लस 580 स्क्वायर कर दूं तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट आएगा, पर ये लॉजिक मतलब लॉजिकली करेक्ट है ही नहीं। ऐसा समझ। अब दूसरा होता है कि हम डायमेंशन फॉर्मूले से ना कई बार फॉर्मूला डिराइव करते हैं, है ना। उसका एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत आसान सा, बहुत बच्चों वाला। एक सिंपल पेंडुलम का आता है सबसे पहले। सिंपल पेंडुलम क्या, चलो और भी आसान करा ले दो, हमें ना ये बता दिया गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ना, ध्यान रखना हम जब भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना डायमेंशन फॉर्मूला से, उसमें जो कांस्टेंट आता है तुम जब भी देखोगे, जैसे तुमने ये पढ़ा होगा कि न्यूटन ने बोला था कि F is m1 m2, F is equal to r square, if you will write both things simultaneously it will be m1 m2 by r square, and when the proportional sign will remove then a constant will come, and that constant is known as universal gravitation constant। तो हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करने के डायमेंशन फॉर्मूला से, जो भी फॉर्मूला आएंगे डिराइव करने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला से, है ना, उसमें जो कांस्टेंट लोगे वो क्या होंगे? डायमेंशनलेस। जो भी आएंगे वो सारे कांस्टेंट क्या होंगे? डायमेंशनलेस। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैंने ये बोल दिया तुम लोगों को, एक तुम्हें लाइन दी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज, ये बोला गया तुम्हें फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड ऑन टू थिंग्स। दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर तुमसे पूछूंगा। फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट थिंग दे रखी है मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद तुम्हें दे रखा है एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ध्यान से समझना कि फोर्स जो है
उसने क्या बोला, इसमें डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द पार्टिकल पे। तो मास ऑफ द पार्टिकल पे मुझे पावर नहीं पता किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, किस फोर्स डबल करने से डबल हो जा रहा है, मतलब मास को डबल करने से फोर्स डबल हो जा रहा है, या मास को डबल करने से वो 4 टाइम्स हो रहा है, मुझे ये सब नहीं पता। बस मुझे पता डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता किस पावर पे डिपेंड करता है। मैं उस पावर को मान लेता हूँ एक्स। और साथ ही साथ तुम जो मर्जी मान लो यार, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल पे क्या मान लो, y। तो मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा तो m x a y। अब तुम लॉजिकली जानते हो x की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1, और y की वैल्यू क्या होगी 1 है। अरे तुम्हें पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये कांस्टेंट हटेगा तो कांस्टेंट आएगा कि उस कांस्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, उस कांस्टेंट की वैल्यू में क्या लेके अज्यूम करके चलूंगा 1 ही है, क्या अज्यूम करके चलूंगा 1 ही है। अब ये समझना है कि अगर कोई फॉर्मूला ट्रू है तो जो LHS के डायमेंशन होने चाहिए वही RHS के होंगे। तो LHS के डायमेंशन क्या होते हैं, इसके डायमेंशन क्या है m l t-2, ठीक है। और इसका डायमेंशन इसके याद होने चाहिए मुझे, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होते हैं, m का क्या होगा m x, a का क्या होगा l t-1 y। अब ध्यान से समझना, कहाँ पर सही तो है। अब ये हो गया m x, अच्छा इसको पूरा एक साथ लिखो तो कैसे लिखोगे, इसको लिख दो m x l। अच्छा ये चीज पता है a b की पावर n हो तो ये a n b n होता है ना। एक्सीलरेशन था ना, इसके डायमेंशन तो t-2 होते हैं। ये क्या हो गया, अच्छा इसको एक साथ क्या कर रहा था मैं, l y t-2y। अब नाउ यू कैन कंपेयर बोथ साइड। कैसे कंपेयर करना है, m की पावर क्या है 1 और वहां पर m की पावर क्या है x, तो x शुड बी इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS। ये लिखो क्या ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, बस तुम्हें पेपर में लिखना है, ठीक है। मैं तो मार्क्स मैं भी डिलीट कर दूंगा। अच्छा इसकी पावर भी क्या 1, ठीक है। और टी की पावर जो होगी वो इसके बराबर होनी चाहिए -2 y। इससे भी y की वैल्यू क्या आ गई बस। क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिंपल पेंडुलम के ऊपर, वो वाला तुम खुद करके दिखाओगे मुझे। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आसान है, इस तरीके से करना है, आराम से हो जाएंगे, है ना। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो 2 क्वेश्चन कर दो, उसके बाद अच्छा तुम्हें दे रखा टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, 2 चीज टाइम पीरियड ना, देखो एक पेंडुलम होता है इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इज लाइक कि एक थ्रेड लिया, थ्रेड से एक छोटा सा कुछ बांध दिया और ये क्या है पेंडुलम करता है। ये मान लो यहाँ पर लाके मैंने छोड़ा, वापस यहीं पर आने में जो इसको टाइम लगता है उसका टाइम पीरियड बोलते हैं ऑक्सीलेशन। इट्स जस्ट लाइक कि हाँ जैसे मैंने इसको यहाँ पर लाके छोड़ दिया, जो टाइम इसको वापस यहाँ आने में लगेगा उसको क्या बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करेगा, करता है। तो इन्होंने बोला कि जो टाइम पीरियड है ना सिंपल पेंडुलम का, वो 3 बात पर डिपेंड कर रहा है। पहला है लेंथ ऑफ पेंडुलम, दूसरा है मास ऑफ बॉब, और तीसरा है ये बॉल। अरे शांत हो जाओ, क्या प्रैक्टिकल करने वाला है, हाँ प्रैक्टिकल जहाँ जरूरत होती है वहाँ कराता हूँ मैं। यार बेवकूफ वाली बातें मत करो, यहाँ काम करो, यहाँ तुम यहाँ आ जाओ। ये करो क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोला गया जो टाइम पीरियड है ना वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करना है।
ये बहुत आसान क्वेश्चन है। टाइम पीरियड किसका प्रोपोर्शन है? लेंथ। इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसको क्या मान लेता हूँ? z मान लेता हूँ। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lx my g z। अब इसी जगह कांस्टेंट आएगा जो डायमेंशन लेस होगा, ये हो जाएगा l की पावर x m की पावर, और g क्या है? एक्सेशन ही है, तो उसकी पावर क्या होती है? lt माइनस 2 इसकी पावर z। और टाइम पीरियड, टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं? t, है ना। अच्छा, इस t को मैं ऐसे नहीं सकता हूँ, इट इज m0 l0 t1। और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? ये होगा, ये क्या हो रहा है तुम्हारा? my आ रहा है, lx आ रहा है, और अच्छा इसके साथ l z और t। अब इस चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो, my lx प्लस z और t माइनस 2z। y को 0 की इक्वेट कर दो, x प्लस z को 0 की इक्वेट कर दो, माइनस 2z को 1 की इक्वेट कर दो। पता क्या फॉर्मूला आ जाएगा? किस किस का फॉर्मूला ये आ रहा है? 2 पाई तो आ ही नहीं सकता तुम्हारा। 2 पाई निकाल कैसे दिया तुमने, ये बता दो बस मुझे। तुमने ये आएगा तुम्हारा। 3 टाइप के सिस्टम फॉलो करते हैं, वो सिस्टम कौन कौन से? MKS, मतलब जिसमें हम यूनिट मेजर करते हैं, वो 3 टाइप के सिस्टम है। एक है CGS और तीसरा है FPS। MKS सिस्टम में क्या करते हैं, जो लेंथ है ना, जो लेंथ है उसको मीटर में मेजर करा जाता है, और जो भी मास होता है हमें 3 सिस्टम है इसमें। इसमें मास किसमें मेजर करेंगे हम? सॉरी, मास किसमें मेजर करेंगे? अच्छा हाँ ठीक है, मास किसमें मेजर, सॉरी लेंथ किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। इसमें सेंटीमीटर में, सीधा CM लिख देता हूँ। और इसमें किसमें करते हैं? फुट हो या फीट हो, है ना। इसमें मास किसमें मेजर करते हैं? केजी में, इसमें ग्राम में, और इसमें पाउंड में। तुम देखोगे ज्यादातर यूरोप में ना पाउंड ही चलता है, वहां पर वेइंग मशीन में भी ऐसा होता है। क्या यार, 1 किलोग्राम से तुम ये समझ लो छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेट मेरा ये समझ लो 80 केजी है, ऐसे कर लो, तो पाउंड में 150 के आसपास पहुंच जाएगा ये। ये सिस्टम्स है जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को मेजर करते हैं, है ना। तो टाइम को इसमें किसमें मेजर करते हैं? सेकंड। इसमें भी तीनों में सेकंड, तो तीनों में सेम है, पर ध्यान रखना है MK सिस्टम के अंदर हम लेंथ को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में, मास को केजी में। CJ सिस्टम में लेंथ को किसमें मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में, इसमें मास को ग्राम में। और FP सिस्टम में लेंथ को फीट में, और इसमें हाँ बोलो। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पेज कौन सा? फर्स्ट पेज NCERT? पता नहीं, लिखा हो? अरे लिखा होगा, ठीक है, लिखा है तो क्या बता रहा हूँ ना, बस शांत हो जाओ। हाँ, अब देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, हमें ऐसे आता है कन्वर्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है 5.3 जूल को इनटू CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर। समझना, ये जूल जो है ना, ये SI यूनिट में है। SI यूनिट मतलब यहाँ पर मास केजी में मेजर हुआ होगा, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड्स में। आप समझो जूल किसकी यूनिट होती है? सबसे पहले तो ये बताओ, जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क, है ना। अब मतलब हमें वर्क का ना पहले डायमेंशन पता होना चाहिए। वर्क का क्या पता होना चाहिए? डायमेंशन पता होना चाहिए, है ना। अब वर्क का डायमेंशन क्या, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके डायमेंशन होंगे ml t-2, और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? L²। ठीक है, अब ये समझना है हमें कि ना, जब मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा, जैसे तुम ऐसे अज्यूम कर लो 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये नंबर तो सेम ही रहता है, बस क्या मल्टीप्लाई हो जाता है? 100। अब बच्चों वाली चीज एक और चीज सिखा देता हूँ, कभी भी ध्यान रखना, अगर तुम
बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करते हो, उसका एक फैक्टर होता है। जैसे मीटर से सेंटीमीटर का फैक्टर क्या है 100, पर छोटी से बड़ी पे आते हो तो उसको क्या करते हो डिवाइड करते हैं। जैसे केजी से ग्राम पे जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, ग्राम से केजी पे होगा तो डिवाइड करूंगा, फैक्टर क्या होगा 1000। आया समझ, ये चीज समझ आ गई है ना। तो ऐसी चीज है, देखो यहाँ पर जब मैं मीटर से सेंटीमीटर की यूनिट पे गया तो मेरा नंबर क्या रहा, नंबर क्या रहा सेम रहा। नंबर एक नंबर होता है और साथ में कुछ मल्टीप्लाई में होता है। तो हमें ये समझना है, जैसे मैं इस सिस्टम से मैं इससे जा रहा हूँ, मैं एमके से कहाँ जाने वाला हूँ, पहले तो डिसाइड कर लो क्या जाना, मतलब मैं जाने वाला हूँ, मेरे को कन्वर्ट करना है केजी को ग्राम के अंदर, मीटर को सेंटीमीटर के अंदर। केजी से ग्राम पे जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मीटर से सेंटीमीटर जाने पे। हाँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, n2 कुछ वैल्यू आएगी, ये होगा n1, ठीक है। इसके डायमेंशंस क्या है ml² t-2, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। n2 क्या नंबर है, n1 है, जैसे यहाँ पर 5.3 दे रखा है ना, 1 जूल का यूनिट है, जैसे वहां पर क्या था मीटर यूनिट थी, और 2 क्या है नंबर, तो ये n2 और n1 नंबर है। आया समझ, जैसे अरे जैसे तुम्हें दे दिया ना यहाँ पर एक तो चीज ये है 5.3 जूल है ना, जैसे तुम्हारे यहाँ पर 2 मीटर से यहाँ पर गए तो ये तुम्हारे n1 की वैल्यू हो गई, और ये तुम्हारे n2 की वैल्यू हो गई। ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं ना, ये नंबर होता है। हाँ नहीं, नंबर सिर्फ नंबर कौन सा मल्टीप्लाई में है, देखो अब देखना n2 इज इक्वल टू n1। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले m दे रखा है, तुम लिखो m1 बाय m2, पावर क्या दे रखी है 1, उसके बाद क्या दे रखा है l, तो लिखो l1 बाय l2, पावर क्या दे रखी है 2। बता रहा हूं ना भाई, समझो। अब सबसे पहले जिसमें हो तुम, किसमें हो तुम अभी m, किसी कौन से m के सिस्टम के अंदर हो, तो उसको ऊपर लिखना है, मास ऊपर किसमें मेजर हो रहा है केजी में, और मुझे कन्वर्ट किसमें करना है उसको नीचे लिखना है ग्राम। हाँ, अब लेंथ किसमें मेजर कर, लेंथ किसमें मेजर है, ऊपर ऊपर क्या रखना है m के इसमें, तो इसमें किसमें रखूंगा मीटर, और किसमें कन्वर्ट करना है जिसको, जिसमें हो उसको ऊपर लिखना है, जिसमें जिसको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है उसको कहाँ रखना है नीचे। टाइम में दोनों सेम रहेंगे, तो टाइम में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस इसका फर्क पड़ेगा है ना। अब ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, केजी को ग्राम में क्योंकि मैं सीजीएस में जा रहा हूँ, और मीटर को अरे सॉल्व तो करने दो यार। हाँ, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आंसर आएगा 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में करूंगा तो, और ये तो कट ही जाएगा। अब ध्यान से समझना, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होने वाला है। अच्छा n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू क्या है 5.3, तो ये क्या आ गया 5.3 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो गई 4, और 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ये किस में आया है, ये आया तुम्हारा सीजीएस में। देखो यहाँ पर जूल्स को भी कन्वर्ट करो तो उसकी यूनिट क्या होगी, जूल्स की जो असल में यूनिट है वो ये है केजी, इस चीज को जूल बोलते हैं स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मास का केजी, लेंथ का मीटर स्क्वायर, और टाइम का सेकंड, इस चीज को एक जूल बोलते हैं। फोर्स करके दिखाऊं, हाँ क्या, हाँ एक और करके दिखाता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने है ना, इसी से एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तुम्हारा ही क्वेश्चन है। चलो भाई ये करके दिखाओ। हाँ वैसे ही होता, देखो मान लो तुम्हें कन्वर्ट करना है 20 न्यूटन फोर्स को इनटू सीजीएस, इसमें करना ज्यादातर मैक्सिमम यही आएगा, एमकेएस सीजीएस एमकेएस। देखो ये समझो कि 1 न्यूटन बराबर किसके होता है, तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को क्या बोलते हैं 1 न्यूटन।
ठीक है। अब मेरे को इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में रहने देना है। ठीक है, करो सॉल्व करो। पहले क्या लिखना है, डायमेंशन को लिखो। किसके डायमेंशन लिखोगे, फोर्स के। उसके बाद n2 इक्वल टू n1 करो। कोई वैल्यू नहीं दी होती, जैसे मतलब डायमेंशंस में तो 0 होती है, कहां पर, जैसे ये केजी में कुछ नहीं है, केजी m होगा इसका, हाँ तो उसका 0 की 1 होगी। जब कुछ नहीं दे रखा, जैसे मान लो एग्जांपल मान लो, जैसे लेंथ ही मान लो, लेंथ ही मान लो, लेंथ का क्या होता है, सिर्फ l होता है, तो m वहां पर 0 होता है, t भी 0 होता है। तो अभी केजी में तो हाँ, m1 होगा, टाइम t - 2 होगा, और ये से मतलब सॉल्व करो। मैं अभी मुझे आंसर पता नहीं है इसका। अरे बस, इंटू MKS कन्वर्ट करो, कर लोगे। -21 आ रही है तुम सबकी। देखो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, इसके डायमेंशंस होंगे m² l² t - 2, है ना। अब क्या करना है, देखो इसको ऐसा लिखा जाता है, इससे कंफ्यूज मत होना, n1 u1 is n2 u2। अब है, अरे जो ये यूनिट दे रखी है इसमें, बस है ना, ग्राम से m, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली क्या लिखना है, n2 is n1 की वैल्यू 3.7 into 10 की पावर -11। उसके बाद क्या लिखना है, m1 by m2, l1 by l2, उसके बाद t1 by t2, पावर लिख दो 2 -2। इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब मास m1 किसमें, तुम हो किसमें, ग्राम में, तो जो जिसमें हो तो उसको ऊपर लिखते हो, जिसमें कन्वर्ट करना उसको। ठीक है, अब तुम्हें कन्वर्ट किसमें, ठीक है, सेकंड्स में लिख देते हैं। आप बताओ, अब मुझे किसमें जाना है, MK सिस्टम में। क्या चीज, UM CM है भाई। हाँ, तो मुझे किसमें जाना है, MK सिस्टम में। तो मैं किसको कन्वर्ट करना चालू करूंगा, केजी को। केजी को मैंने ग्राम में करा तो कितना आया, हाँ नहीं, यहाँ इसको करना है। तुमने डिवाइड तो सही करा, पर ऊपर गलत लिखा है, ऐसे ही होगा ये। MKS में कन्वर्ट कर रहे हो तो तुम केजी को कन्वर्ट करूंगा, जैसे मैं पीछे किस में कर रहा था। चलो चलो भाई, तुम वैसे ही मान लो, चलो तुम वैसे ही मान लो, वैसे ही मान लो। तुम्हें वैसे दिक्कत हो रही तो वैसे समझ लो, ठीक है। इसकी बात सुन लेते हैं। अगर मैं MKS से CGS से MKS में जाना चाहता हूँ, तो ग्राम में किस में कन्वर्ट करूँ, केजी में। तो 1 ग्राम इज 1/1000। वैसे कर लोगे तब भी तो सेम चीज आएगी, तब भी तो सेम चीज आने वाली है। और इसमें जाओगे तो 1/100। अबे यार क्या हो गया, मुझे तुम लोग समझ नहीं आ रहा क्या, बदतमीजी कर रहे थे देर से। बाहर निकलो क्लास से, निकलो बाहर। निकलो यहां से, मैं नहीं पढ़ा तुम दोनों को, बाहर निकलो। ये किस में हो गया, मीटर में। केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर कट गया। अब देखो 1/1000 है, तो उसको क्या लिख दूंगा, 10 की पावर -3 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 10 की पावर -2 इसका
स्क्वायर, 2 बार केजी क्यों आया? 1/1 केजी। अरे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया केजी में, अच्छा 1000 वैसे। ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में, खत्म। अरे ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। अरे तुम ऐसे याद कर लो, जिसको नहीं समझ आ रहा वो ऐसे समझ, ध्यान रख लो, जो जिसमें हो उसको ऊपर लिखना है और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको नीचे लिखना है। उसके बाद देखो तुम किस में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम एमकेएस में थे, एमकेएस में ऊपर क्या आएगा, केजी, और नीचे क्या आएगा। अगर तुम एमकेएस से सीजीएस में जा रहे हो तो ऊपर क्या आएगा, केजी, और नीचे क्या आएगा, ग्राम। और एमकेएस से सीजीएस जाने में मुझे केजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। तो ऊपर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से। पर इसका उल्टा, अगर मैं सीजीएस से एमकेएस में आ रहा हूं तो लिखेंगे ग्राम बाय केजी। लॉजिक तुम्हारा ठीक है, पर मैं थोड़ा इजी वे में बताता हूँ कि नीचे वालों को कन्वर्ट कर लो, है ना। तो मैं इस बार ग्राम से किस में आने वाला हूँ, केजी में। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दो, केजी में। तो 1 ग्राम इज 1/1000 केजी। आया समझ, सॉल्व कर लोगे। ये कितना आ गया 10 की पावर -6, ये कितना आ गया 10 की पावर -4, और यहाँ पर कितना था 10 की पावर -11। तो -11 और -10 कितना हो गया, तो -23 कैसे आ गया। अच्छा हाँ, मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पर मैंने क्यूब लगा दिया, एल क्यूब नहीं एल स्क्वायर है ये। बाकी ठीक है, 10 की पावर -11 आना चाहिए यहाँ पर। सॉरी 10 की पावर कितना होगा, -10 और -21 आना चाहिए। 3.7 न्यूटन की पावर -21 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी।